तो बच्चों आज हम यूनिट 2 का फ्लाइंग टुगेदर लेसन लेंगे। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके लिए तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स तुमको समय पर या टाइम पर करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो। एंड पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग पैक करो। वॉट हैपन्ड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब वो किसी काम को करने के लिए तुमसे कहते हैं और तुम उसे नहीं करते हो। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इसकी जो शाखाएं थी वो भुजाओं की तरह, स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था ये जंगली हंसों के एक झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वो यहाँ पर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। इन्हीं में से एक पक्षी बहुत बूढ़ा था और बहुत बुद्धिमान था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने पेड़ की जड़ में एक बार एक बेल को उगते हुए देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। और उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों से बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम्हें वो बेल दिखाई दे रही है? ही सेड टू देम। उसने उन पक्षियों से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे क्यों नष्ट करना चाहिए? आज दी गीज इन सरप्राइज। बाकी के पक्षी हैरान होकर पूछने लगे। इट इज़ सो स्मॉल। ये तो बहुत छोटी है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी बेल बहुत जल्द ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे इस पेड़ पर बढ़ेगी वैसे वैसे ये मजबूत और मोटी होती जाएगी। वॉट ऑफ दैट? तो उससे क्या होगा? आस्क्ड द गीज। बाकी के पक्षियों ने पूछा। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान पक्षी ने कहा, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। किसी के लिए भी ये आसान हो जाएगा इस पेड़ पर चढ़कर आना। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। कोई भी शिकारी आकर हमें मार सकता है। वेल, देर इज़ नो हरी। ठीक है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड। उन सब पक्षियों ने उत्तर दिया, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। अभी तो ये बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसे नष्ट कर देना अच्छी बात नहीं होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग। इस बेल को अभी नष्ट कर देना चाहिए जबकि ये बहुत छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। बूढ़े पक्षी ने उन्हें राय दी, सलाह दी। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली। अभी तो ये बहुत मुलायम है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगी और तुम इसे नहीं काट सकोगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। हाँ, हम देखेंगे, बाकी के पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और वो बूढ़े पक्षी की सलाह को भी भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे वो बेल बढ़ने लगी वो पूरे पेड़ पर लिपटने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope.
ये धीरे धीरे मजबूत से मजबूत होने लग गई और इतनी मजबूत हो गई जैसे कि एक रस्सी होती है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह जब सारे पक्षी भोजन की तलाश में गए हुए थे, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गेज लिव। तो ये वो जगह है जहाँ वो पक्षी रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। शाम के समय जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। और उस बेल की सहायता से वो शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड वो ऊपर चढ़ा और spread his net there, और उसने वहाँ अपना जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। उसके बाद वो नीचे उतरा और वापस चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। शाम के समय सारे पक्षी वापस घर आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने जाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे वो पेड़ के ऊपर गए वो वहाँ जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। और अब वो सहायता के लिए चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू। ओ अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ। अब पकड़े जाने पर घबराओ मत। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत समय पहले मैंने तुम्हें इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन्ड। अब देखो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह वो शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वर फुलिश। हम सब मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स। यह कहकर सारे पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। और कृपा करके अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली। तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब भी शिकारी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें मरे हुए का बहाना करना है। जस्ट लाई स्टिल। और इसी अवस्था में पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। क्योंकि शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हम सभी को ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। और उसके बाद उसके लिए नीचे उतरना भी आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स। मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करके टेक देम होम। और वो सबको इकट्ठा करके घर लेकर जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। हम में से जो आखिरी पक्षी नीचे गिरेगा उसके बाद हम सभी को एकदम से तुरंत उठना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। सुबह के समय शिकारी वहाँ आया और पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। और उसने अपने जाल में उन पक्षियों को देखा। दे आर ऑल डेड। ये तो सब मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वो छोटी आवाज़ में अपने आप से कहने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। और वो एक एक करके उनको जाल में से नीचे फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। और सारे पक्षी चित्त पड़े रहे जब तक कि अंतिम पक्षी नीचे नहीं आ गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। और फिर वो सब एक साथ उठे। फ्लैप देयर विंग्स। और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे। और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और शिकारी हैरान होकर उनको उड़ता हुआ देखता रह गया। जो हमारा ये लेसन यहीं पर कंप्लीट हो गया है।
अब देखते हैं इस लेसन से हमने आज कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं, वो कौन कौन से हैं। जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। इसको हम हिंदी शब्दों में बोलेंगे हंस। सेकेंड वर्ड है क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, और हिंदी वर्ड होगा बेल। थर्ड वर्ड है वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, हिंदी वर्ड होगा घुमावदार। फोर्थ वर्ड है मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, हिंदी वर्ड होगा बुदबुदाना। लास्ट वर्ड है फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, हिंदी वर्ड होगा फड़फड़ाकर। बच्चों, हमने इस लेसन की रीडिंग की, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखा, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। ओके।